मेरा नाम अंकित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे घर के सामने वाला घर खाली था और कुछ ही दिनों बाद एक नया परिवार वहां रहने के लिए आया। उस परिवार में एक अंकल, आंटी, उनका एक बेटा और उसकी पत्नी थी। अंकल और आंटी दोनों ही रिटायर हो चुके थे और उनका बेटा एक IT कंपनी में काम करता था, जिसकी वजह से वो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। मैं सुबह कॉलेज जाता और शाम को ही वापस आता था। हमारी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बस कभी कभार अंकल आंटी से ही थोड़ी बहुत बात हो पाती थी। इसी तरह 2-3 महीने बीत गए। एक शाम मैं घर पर था, तभी मेरी माँ ने मुझे बताया कि पड़ोस वाली आंटी मुझे बुला रही हैं। मैं तुरंत उनके घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनकी बहू, जिसका नाम प्रिया था, उसने खोला। मैंने प्रिया भाभी को पहली बार देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत और मेरी उम्र की ही लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आंटी ने मुझे बुलाया है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो अभी पूजा कर रही हैं और आने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। उन्होंने कहा, लगता है आप बहुत प्यासे होंगे, मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो नींबू पानी लेकर आईं और हम बातें करने लगे। मैंने पूछा, भाभी आंटी ने मुझे क्यों बुलाया था? प्रिया भाभी ने कहा, असल में आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन अमित, उनके पति, यहाँ नहीं हैं। वो आज नहीं आ पाएंगे। मैं चाहती थी कि आप घर सजाने में मेरी मदद कर दें। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हम दोनों घर को सजाने में लग गए। हम बातें करते हुए बहुत हंस रहे थे। तभी अचानक प्रिया भाभी की साड़ी का एक हिस्सा जल गया, जो शायद पूजा की दिए के पास पड़ा था। वो डर गईं और चीखने लगीं। मैंने जल्दी से आग बुझाई। उन्होंने अपना पैर पकड़कर कहा, ओह, मेरा पैर जल गया है। मैंने देखा तो उनका पैर थोड़ा सा लाल हो गया था, लेकिन वो कह रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, अंकित, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक ले चलोगे? मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैंने कहा, हाँ जरूर। मैंने उन्हें सहारा दिया, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही थीं। मैंने कहा, भाभी, अगर आप चल नहीं पा रही हैं तो क्या मैं आपको गोद में उठा लूं? उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, क्या तुम मुझे उठा पाओगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैंने उन्हें गोद में उठाया और उनके कमरे में ले जाने लगा। मेरे मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। उनकी खूबसूरती और मेरी नज़दीकी से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने उन्हें बेड पर लिटा दिया और बड़ी ई चालू कर दिया। मैंने उनसे पूछा, भाभी, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अभी भी दर्द हो रहा है। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, अंकित, क्या तुम मेरे लिए क्रीम ला दोगे? वो अलमारी में रखी है। मैं गया और क्रीम लेकर आया। उन्होंने कहा, मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है, मैं खुद क्रीम नहीं लगा पाऊंगी। मैंने कहा, भाभी, मैं लगा दूं? वो बोली, नहीं, रहने दो, अगर अमित को पता चला तो वो नाराज होंगे। मैंने कहा, उन्हें कौन बताएगा? मैं तो नहीं बताऊंगा। वो मुस्कुराईं और बोली, ठीक है, लगा दो। मैंने क्रीम ली और उनकी पीठ पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाओ, बाकी का काम हम शाम को करेंगे। मैं वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मैं चुपके से वहीं पर रुक गया। मैंने देखा कि वो अपने पैर को बिल्कुल ठीक करके चल रही थीं और सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने टीवी ऑन किया और एक फिल्म देखने लगीं। मुझे समझ में आ गया कि ये सब उनका एक बहाना था। मैं कुछ देर तक देखता रहा और फिर मैंने हिम्मत करके उनके सामने चला गया। वो मुझे देखकर चौंक गईं। मैंने उनसे कहा, भाभी, मैंने सब देख लिया है। वो डर गईं और रोने लगीं। उन्होंने कहा, अंकित, प्लीज किसी को मत बताना, मेरी बदनामी हो जाएगी। मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने उनके पास बैठकर कहा, भाभी, मुझे पता है कि आप अकेला महसूस करती हैं। भैया हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन अब आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैं हूं ना। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अंकित, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। मैंने कहा, भाभी, मैंने देख लिया है कि आपका पैर बिल्कुल ठीक है। ये सब बस एक बहाना था। मैं जानता हूँ आप क्या चाहती हैं। वो चुप हो गईं और अपनी नजरें नीचे कर लीं। मैंने कहा, भाभी, सोच लीजिए, मैं आपको वो खुशी दे सकता हूँ जो भैया आपको नहीं दे पाते। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हम कमरे में चले गए। वो हमारी एक नई शुरुआत थी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।